Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lots of love, lots of peace, lots of blessings, beautiful energies, beautiful positive vibes, all your way. I hope you're all doing very well. I hope you're all happy. I hope you're all enjoying your lives, not thinking what you have, but enjoying what all Allah has blessed you with. We really hope that you're all trying to be satisfied, trying to be happy with whatever Allah has blessed you with. मुझे वाकई ये उम्मीद मैं करती हूँ, मैं ये दुआ करती हूँ कि हम तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों में जो जो भी है, जो जो चीज़ अल्लाह ने हमें बख्शी है, जो जो चीज़ अता अल्लाह ने हमें की है, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान में हैं, पुरसकून हैं, एक खूबसूरत ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अगर थोड़ी थोड़ी मुश्किलें, कोई फियर्स, कोई परेशानियाँ, कोई प्रॉब्लम्स, ऐसी ट्रबल्स, कोई ऐसी सिचुएशंस हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं विद आवर पॉजिटिव थॉट्स टू हैव और टू लीड अ ब्यूटिफुल लाइफ, क्योंकि हम इस फैक्ट से बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं कि ज़िंदगी में कभी भी चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होंगी, और जब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होंगी तो फिर उन चीज़ों के बारे में टेंशन लेना, उनके बारे में अननेसेसरीली सोचना और परेशान होना, ये बिल्कुल इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को करने से वो जो टेंशन्स, वो जो हालात, वो जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो बेहतर होने की बजाय बदतर होते चले जाएंगे। एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो ऑलरेडी ठीक नहीं है और मुश्किल में है और इतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें अपनी तरफ से ख़ुद से हमें किसी किस्म की कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम क्रिएट, मज़ीद अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर ऑल ट्राइंग, दिस इज़ अ प्लेट वी हैव एंड दिस प्लेट हैज़ आवर रिलेशनशिप्स। वो जिस तरह से आप देखें ना, जिस तरह से खाना खाया जाता है, तो हम अपनी उस प्लेट के अंदर थोड़ा सी सब्ज़ी डालते हैं, थोड़ी सी दाल डाल लेते हैं, रोटी रख लेते हैं, थोड़े से चावल डाल लेते हैं, फिर वो जब सब ख़त्म होता है तो फिर मीठा भी उसी के अंदर डाल के खा लेते हैं अक्सर औक़ात। सो यू नो, ऑल दैट इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्लेट। कभी ज़िंदगी में खुशी, कभी ज़िंदगी में गम, कभी ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानी, कभी ज़िंदगी में कोई टेंशन, कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी। जब ये तमाम चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, ये इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और ये जो कभी ज़िंदगी में हम खुशी कहते हैं, ये जो कभी होती है, अगर हम चाहें तो इसको हम हर वक्त की खुशी कर सकते हैं। आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने शेयर करनी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जिसे कहते हैं ना समझने वाली। अगर हमें आज की स्टोरी समझ आ गई, अगर हमें आज की स्टोरी का जो मॉरल और वो जो मैसेज है वो समझ आ गया, तो आप ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी को आप एक मुख्तलिफ़ तरीके से देखना शुरू कर देंगे। ब्यूटीफुल। आज की जो स्टोरी है, इट इज़ अबाउट अ बटरफ्लाई, इट इज़ अबाउट दी बटरफ्लाई। एक प्रोसेस होता है, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है ना। पहले वो अंडा देता है, फिर उसके बाद आयत नोज़ द साइकिल बेटर वे, बिकॉज वो उनकी साइंस में उसको पढ़ाया जाता है। बल्कि व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस स्टोरी विद आयत, आई ऑल्सो आस्क्ड डैड, प्लीज़ टेल मी what's the cycle of a butterfly. Anyway, so at one point in time, once upon a time, a man
a man found a butterfly. He saw a butterfly hatching from its cocoon. Butterfly का एक जो process होता है उसमें जो last stage होती है जब वो adult butterfly बनती है उस वक्त वो cocoon में से hatch करता है, you know. So when it comes out from the cocoon, it's not a simple process. It's not an easy process. Everything, every being, every human being, every living thing has to go through certain process. Even the products, जो non-living things का भी एक process होता है. हम सब किसी न किसी process से गुजर के एक मुकम्मल चीज़ बनते हैं. ये जो फ़ोन जिसके थ्रू आप मुझे सब देख रहे हैं, इसका भी एक process है. इसका भी एक तरीक़ाकार है. इसको बनने के लिए फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसके अंदर उसकी मशीनरी होती है, उसकी बैटरी होती है, उसके अंदर का सारा मैकेनिज़्म होता है, फिर उसकी कवरिंग होती है, फिर मेटल होता है, फिर यू नो ऑल दीज लेयर्स. ये एकदम से एक चीज़ जो आपके पास आईफोन आ जाता है या एंड्रॉयड फ़ोन्स आ जाते हैं या गाड़ी आ जाती है, ये एक सर्टन प्रोसेस से गुज़र के आती है. सो बटरफ्लाई की स्टोरी है और उसकी स्ट्रगल की स्टोरी है. सो लेट मी शेयर दैट विद यू. सो वन डे, once upon a time, a man found a butterfly. He saw a butterfly hatching from its cocoon. When he saw the butterfly hatching from that cocoon, उसको यूँ महसूस हुआ कि as if it's becoming very difficult for the butterfly to come out of the cocoon. और उसको इस बात का एहसास हुआ, उसको यूँ लगा कि जैसे वो कहीं उस प्रोसेस में उसको निकलने में मुश्किल हो रही है. एंड शी इज़ काइंड ऑफ स्टक इनसाइड द कोकून. सी यू नो व्हाट दैट मैन डिड. उस बंदे ने ये किया कि उसने एक पेयर ऑफ सिजर्स ली, एक कैंची ली, और उस कैंची से जस्ट टू हेल्प दैट बटरफ्लाई उसने उस कोकून को काटा. उस कोकून को थोड़ा सा कट लगाया. इसलिए कट लगाया ताकि वो बटरफ्लाई जो है वो आसानी से उस कोकून से बाहर आ जाए. उस बंदे की हेल्प करने से वो बटरफ्लाई उस कोकून से बाहर तो आ गई. उस कोकून से बाहर तो आ गई, मगर उस कोकून से बाहर आने के बाद उस कोकून से बाहर आने के बाद उसने देखा कि उस बटरफ्लाई को, यानी जो वो तितली थी, उस तितली की जो बॉडी थी, जो जिस्म था, वो सारा स्वोलन था, वो सारा सूजा हुआ था. और उसके जो पर थे, जो बटरफ्लाई के पर थे, वो साथ अजीब तरीके से चिपके हुए थे. सो उसने देखा और वो बड़ा परेशान हुआ और उसको इतना फैसिनेट कर रहा था बटरफ्लाई का हैचिंग फ्रॉम द कोकून और वो सारा प्रोसेस. एंड यू नो ही वाज, जिस तरह बच्चे देख रहे होते हैं ना किसी एक्साइटमेंट में, ही स्टार्टेड लुकिंग एट दैट बटरफ्लाई विद ऑल द एक्साइटमेंट. जब उसने वो देखना शुरू किया, उसको बहुत वो बाहर आई बटरफ्लाई. उस बटरफ्लाई ने थोड़ा सा पर अपने झाड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा उड़ने की कोशिश की. उसने एक दफ़ा जब उड़ने की कोशिश की, ट्राई किया, तो उससे उड़ा नहीं गया. थोड़ा सा फ्लाई किया एंड शी फेल डाउन. फिर उसके बाद उसने फिर अपने परों को थोड़ा सा स्ट्रगल किया. फिर उसने उड़ने की कोशिश की, बट इट कुड नॉट फ्लाई. वो शख्स इतना एक्साइट हुआ कि वो उस बटरफ्लाई को अपने साथ ले आया. एंड ही स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ दैट बटरफ्लाई. And he started observing what she does. He thought probably it's a process, or maybe after a day or 2 days she is going to be fine. But she did not fly. He waited for her to fly, but she could not fly. Do you know, when जब butterflies जब hatch होती हैं कोकून से, जब बाहर निकलती हैं, बहुत मुश्किल से एक process होता है. उस प्रोसेस से निकलकर जब बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, तो उस कोशिश में एक फ्लूइड निकलता है, एक जिसे कहते हैं ना एक लिक्विड सा निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है उसकी बॉडी में से, which helps the wings to fly.
which helps the butterfly wings to fly. See, what happened was कि जब उस बंदे ने उस बटरफ्लाई को हेल्प करने के लिए उसका कोकून काटा, तो उसकी जो वो फोर्स थी या जो उसकी जो वो मेहनत थी या जो उसकी स्ट्रगल थी या वो जो उसकी कोशिश थी कि जिस कोशिश को करके उसका वो जो वो ज़ोर लगाती, उसकी वजह से उसका वो फ्लूइड निकलता कि जिसकी वजह से then she could fly. That didn't happen. The cocoon hatched by that man जिसने हेल्प किया और कैंची से उसको काटा, वो आराम से बाहर निकल तो गई, मगर फिर वो सारी ज़िंदगी फ्लाई नहीं कर सकी. Now coming to us, now coming to our story. Butterfly is one of the most beautiful animals, insects, I think, yeah. I mean, you know, हमें कितना fascinate करता है बटरफ्लाई के कलर्स, उसका उड़ना, उसकी खूबसूरती, उसका फूलों पे बैठना. But even butterfly has to go through some process in life. Even butterfly has to do the struggle. That struggle, वो जो hatching from the cocoon to that struggle actually helps her to produce that liquid, कि जिसकी वजह से उसके wings के अंदर वो ताकत आती है, वो जान आती है, and she starts to fly. In our lives, this is exactly what happens. हम अपनी ज़िंदगी में कुछ situations में stuck हो जाते हैं. हम छोटे होते हैं, हम फिर बड़े होते हैं, फिर हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीके से struggle कर रहे होते हैं. हम अपने कुछ केसेस में हम अपने माँ बाप के घर में होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत ट्रबल्स में होते हैं. फिर उसके बाद हमारी शादी हो जाती है, ज़िंदगी आसान होनी शुरू हो जाती है. कभी कोई मुश्किल आती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, फिर चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी अपने वालिदैन के घर में बेहतरीन गुजर रही होती है, बट देयर टेस्ट्स एंड द स्ट्रगल, वो जो हैचिंग फ्रॉम कोकून वाली जो टाइम होता है ना, वो उनका आगे लेटर लाइफ में स्टार्ट होता है. कुछ लोगों का बचपन में होता है, कुछ लोगों का बुढ़ापे में होता है. मगर ये जो स्ट्रगल होती है हमारे अपने, कई दफ़ा हम इस तरह की स्ट्रगल्स को देख के बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं. लाइक, oh my God, now I'm done. I just can't do that. But we don't realize the one up there, sitting there, he knows what's right for us. He knows what is the best for us. He knows how these difficulties will make us a better person. How these difficulties will make us grow in a different way. How these difficulties can make us more stronger. ये मुश्किलात हमारे लिए आने वाले वक्त में आसानियों का बायस बनती हैं. उस शख्स ने जो हेल्प की, या वो जो he was being kind hearted, he was trying to help that butterfly, उसने गलत नहीं किया, उसकी इंटेंशन भी ठीक थी. मगर कई दफ़ा जब हम लोगों के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, या हम लोगों को देखकर कई दफ़ा बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, इवन कई दफ़ा हम अपने इवन बच्चों को देखें, हम उनको आउट ऑफ द वे, कि हम नहीं चाहते कि वो एक सर्टन प्रोसेस से गो थ्रू करें जिनसे हम गो थ्रू करें, तो हम उनको वो मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में नहीं डालने देते. जबकि अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में थोड़ा, मैंने बड़े बड़े लोगों की ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जो करोड़पति, जो अमीर कबीर लोग थे, मगर उन्होंने अपने बच्चों की ब्रॉट अप ऐसे किया कि टाइम डजंट स्टे ऑलवेज द सेम. लाइफ टेक्स अ लॉट ऑफ टर्न्स. हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर कर देते हैं, हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा कंफर्ट्स दे देते हैं, इतनी आसानियाँ दे देते हैं, हम हर जगह उन पे जाके छाया कर देते हैं कि जब कभी फिर ज़िंदगी में मुश्किल आती है तो हम सारा वक्त रोने में लगा देते हैं, हम सारा वक्त जो है वो मुश्किलों में लगा देते हैं, हम वो सारा वक्त जो है ब्लेम करने में लगा देते हैं.
پھر اکثر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی گروتھ اس طرح سے وہ اسٹرگل کے ٹائم سے نہیں گزرے ہوتے یا ان کو پریپیئر نہیں کروایا جاتا یا مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں کیا جاتا دیٹ دس از لائف اینڈ in this life you have to face and see a lot of different sort of circumstances and situations and different behaviors and ups and downs, fears, anxiety. There's so much that you face and you have to go through and you have to usko bear karna hai, usko bardasht karna hai, usko kis tarah se behtar karke cheezon ko chalna hai. So when we are not taught that way and it comes to us, then you know what we do two things. One, we start blaming other people because of you this is what happened. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, ہم ہر حال میں ہر چیز میں لوگوں کے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں and we say now this is the problem in my life, now this is the issue in our life. ایک ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی پرسنل سے پرسنل بڑی سے بڑی چیزوں کے لیے ہم لوگوں سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں. وی آسک پیپل واٹ ٹو ڈو, وی آسک پیپل ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, وی آسک پیپل واٹ ٹو میرا اور میرے ہسبینڈ کا پرابلم ہے, واٹ ڈو یو تھنک, ہاؤ شوڈ آئی ڈیل ود اٹ, جبکہ دس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو. اینڈ یو نو وائی وی ڈو دیٹ, Do you know why we do that? ایک تو ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں, دوسری چیز ہم اپنے رشتوں میں ایڈوائس لوگوں سے لیتے ہیں. Do you know why? Because when we take advice from people and if they say, yeah, I think it's better for you to just get rid of him, or just it's better for you, just don't do anything like that, what makes him happy. I mean, it's not only about you, it's not only about him, it's about you at times, for God's sake, kind of thing. اس سے کیا ہوتا ہے, when you are taking someone else's advice, do you know why we take advices from people? Because the time will come when we are going to blame them. Because we are not ready to take any kind of blame, because if we decide anything ourselves, ہم خود جب decision لیں گے تو پھر وہ سارا blame دنیا کا بھی ہم پہ آئے گا, اور کیونکہ ہم اس کے لیے strong enough نہیں ہیں, ہم تیار نہیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں, جو لوگ کہیں گے ہم وہ کرنا شروع کر دیں گے, and that might make our life easy, that might make our life beautiful. That might not beautiful, but that might make our life like easy in a way کہ ہم نے تو نہیں ڈیسیژن لیا نا, انہوں نے ڈیسیژن لیا. اور پھر ساری زندگی اس لیے ہوئے ڈیسیژن کا جو ہم دوسروں سے لیتے ہیں, پھر ہم ساری زندگی لوگوں کو بلیم بھی کرتے ہیں, because of you I did this and this happened with me. No, we have to make ourselves strong. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کے ڈیسیژنز کس سے لینے نہیں چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کے ڈیسیژنز کے لیے میں نے اپنی زندگی میں, میری زندگی کے بہت بڑے میں نے ڈیسیژنز لیے ہیں, like really big decisions, and no one has been a part of my decisions. Do you know why? Because I wanted to take the blame myself. If it's good, if I take a good decision, I will own it. If I have taken a wrong decision, does not matter. I'll own it, I'll learn from it, I'll go on, and I will learn from that mistake and won't do that mistake again. Never taken any مشورہ ہر کسی سے لیں, مگر کریں وہ جو آپ کا مائنڈ آپ کو کہتا ہے. There are many people, اچھا کئی دفعہ آپ مشورہ نہیں بھی لیتے, there are many people who just come to you and they just start giving you suggestions and advice and all. Listen to people and just do what you think is right, and do not blame anyone, please. Do not blame anyone. The most important thing جو کل بھی بات ہوئی, the most important thing is that we all have our own struggles. کوئی health میں اپنے struggle کر رہا ہے, کوئی فائنینشیل اسٹرگل کر رہا ہے, کوئی ریلیشن شپ میں اسٹرگل کر رہا ہے, کوئی بچوں کو براٹ اپ کرنے میں اسٹرگل کر رہا ہے, کوئی اپنے بزنس میں اسٹرگل کر رہا ہے, کوئی اپنے اسپریچول انلائٹمنٹ اپنے آپ کو اسپریچولی امپاور کرنے میں
struggle कर रहा है. So people have different struggles. Don't think that people don't have any struggle. Everyone has their own struggle, like that butterfly which is hatching from cocoon. मगर वो जो process होता है ना, hatching from cocoon का जो process होता है, as I mentioned before, उसमें जो liquid और जो फ्लूइड्स निकलते हैं, उसी से इंसान फ्लाई करता है, उसी से बटरफ्लाई फ्लाई करता है. और ये जो स्ट्रगल्स हम पे आ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं क्या मुसीबत है, ये इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उस वक्त जब हम पे वो मुश्किल वक्त और वो स्ट्रगल का टाइम आता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपका हेल्थ वाइज हो, चाहे वो वेल्थ, वॉट एवर इट इज़, वो जो प्रोसेस होता है ना, वो कुंदन बनाने का प्रोसेस होता है. वो प्रोसेस कोकून से बटरफ्लाई के बाहर आने का प्रोसेस होता है. वो बाहर आएगा उन स्ट्रगल से निकल कर, तो वो उड़ेगा. सो दीज डेज इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन एनी काइंड ऑफ any struggle that you have, in any area of life, just remember, this struggle is going to make you a solitaire. This struggle, this hard time, this difficulty is going to make you a better person, more powerful, more beautiful, more happy, more blissful, more knowledgeful, more wise. But वो उस सूरत में wise होगा, वो उस सूरत में होगा जब वो शख्स इस चीज़ में बिलीव करेगा, जब वो शख्स अपने आप पे फोकस करेगा, जब वो शख्स अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेगा. सो दिस इज़ ऑल. लेट्स लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द बटरफ्लाई and live our lives beautifully. Struggle if we have to struggle, brilliant, because if we struggle, only then we can have a better and beautiful life. बहुत अपना ख्याल रखिए. स्ट्रगल से घबराएं नहीं, मुश्किलों से, परेशानियों से घबराएं नहीं. Live a beautiful life with a lot of hope, happiness and a beautiful smile on your faces. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And before I go, tomorrow your hijabs, your gift hampers will be dispatched, and inshallah next week Monday or before Monday, inshallah you'll start getting your gift hampers. All of you, the ones who have sent the addresses, brilliant. The ones जिनके नाम announce हुए थे, please वो अपने addresses send कर दें, so that all together we can send you your parcels from Hijabis inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.